श्री राधे। आज हम लोग का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग समझेंगे कि भगवान कौन है और गुरु कौन है, स्पेशली गुरु कौन होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भगवान से। देखिए, ये हम लोग का जो यूनिवर्स है, ये मटेरियलिस्टिक यूनिवर्स, भगवान इसमें रह ही नहीं सकता। ओके, वो अवतार लेके आता है तो वो स्टेजेस में आता है। पहले इस आयाम में आया, फिर इस आयाम में आया अपनी पावर कम कम करके, और फाइनली वो हम लोग की तरह आया, जैसे कृष्ण है। तो अपने असली रूप में यहाँ रह ही नहीं सकते वो। अरे आप ये सूरज को ही देखो, इसका एक किरण भी तेजी से यहाँ पड़ जाए तो यहाँ पे कितनी जलन होने लगती है, सबको इतना तपने लगता है। तो ये तो बस एक छोटा सा सूरज ही है। हम भगवान की बात कर रहे हैं। भगवान यहाँ पे अपने असली रूप में नहीं आता, तो वो गुरु को भेजता है। ओके, भगवान का जितना भी कार्य रहता है वो गुरु द्वारा होता है, और बहुत आसानी से होता है। इसलिए गुरु का महत्व ही भगवान से ज़्यादा होता है। एक और एग्जाम्पल से समझिए कि भगवान, मान लीजिए है, अगर एक एग्जाम्पल से कि इलाहाबाद में है और हम वृंदावन में हैं या बनारस में हैं, और हमें एक चीज़ चाहिए जो भगवान के पास है, लेकिन वही चीज़ हमें एक और व्यक्ति से मिल जा रही है वृंदावन में ही या बनारस में ही। कहीं भी आप हो, बनारस में हो या वृंदावन में हो, तो हम वहाँ पे उस व्यक्ति से लेंगे ना जो हम लोग के नज़दीक है। हम लोग इलाहाबाद तो जाएंगे नहीं, पेट्रोल खर्च करके, डीजल खर्चा करके, ट्रेन से पैसा खर्च करके नहीं जाएंगे। हम लोग को वही चीज़ मिल जा रही है अपने नज़दीक। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में भगवान रहता है, लेकिन वो अपनी कृपा, अपनी करुणा, अपना गुण सब गुरु में दे देता है। तो गुरु हम लोग के नज़दीक है, इस पृथ्वी लोक में है, तो हम लोग गुरु के पास ही जाएंगे नेचुरली, भगवान से पहले। ओके, तो ये है गुरु की इम्पोर्टेंस। अब गुरु क्या क्या करता है और भगवान क्या क्या करता है। भगवान की पहली कृपा है कि आपको मानव देह दे दिया, ठीक है। दूसरी कृपा है कि एक गुरु से मिला दिया। ओके, एक भगवत प्राप्ति किए हुए गुरु से मिला दिया है आपको इस संसार में। बस इसके आगे कोई कृपा भगवान की बाकी नहीं रह गई। अब जो काम करेगा गुरु करेगा, और आपको करना होगा। आपको गुरु के पास जाना होगा। गुरु आपके पास आएगा, लेकिन आपको गुरु की आज्ञा माननी पड़ेगी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो गुरु बने हुए फिर रहे, ठीक है। हर हर दिन नया नया गुरु पैदा हो जा रहे हैं, तो हमें इन लोग से भी सावधान रहना है। जो भगवत प्राप्ति किया है वो गुरु, उसके पास जाना है। ऐसा महापुरुष वो संसार में मिल जाता है, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, वो मिल जाएगा। जैसे कृपालु जी महाराज हैं, गौरांग महाप्रभु हुए हैं, श्रीला प्रभुपाद हैं। ऐसे ऐसे गुरु जो हैं, ये आपको हर जगह नहीं मिलते। ये एक स्पेसिफिक टाइमलाइन के लिए आते हैं, स्पेसिफिक कार्य के लिए आते हैं और चले जाते हैं। उनके कई शिष्य होते हैं, तो सबको गुरु नहीं बनाना है। जो इम्पोर्टेंट गुरु हैं, मेन गुरु हैं, उनको ही गुरु मानना है और उनकी बताई हुई रास्तों पर चलना है। तो मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ ये है कि
आपको भगवान कैसे मिले, माया कैसे जाए। गुरु के शरण में आते ही ये कार्य तेजी से होने लगते हैं, अगर आप श्रद्धालु हैं तो, गुरु के प्रति, हरि गुरु के प्रति। ठीक है, ये शर्तें हैं, बस उसके आगे कोई कृपा बाकी नहीं है। ये मानव देह मिला हुआ है, इसको एक किसी गुरु के शरण में ले जाना होगा और हरि गुरु का गुणगान गाना होगा, रूप ध्यान करना होगा, भजन करना होगा। बस इससे आगे आपको और कुछ नहीं करना है, बाकी चीज़ें गुरु संभालेगा। आपकी माया जाती रहेगी, वो गुरु की कृपा से होता रहेगा। आप भगवान की तरफ मुड़ गए तो भगवान को बहुत कार्य करने होंगे फिर, जल्दी जल्दी। त्रिकर्म, त्रिगुण, पंचक्लेश, ये सारी चीज़ें हटानी होंगी, माया हटानी होगी। ये सारी चीज़ें भगवान को करनी होगी, और उससे पहले गुरु करता है। गुरु आपको सही रास्ते पर ले जाएगा और ऐसे सरल भाषा में समझा देगा जिससे आप प्रैक्टिकली समझ जाओ कि ऐसे ऐसे है, माया क्या है, आत्मा क्या है, भगवान क्या है, हम लोग का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा, तमाम तरह की बातें ये गुरु बता देता है। ठीक है, तो गुरु की इम्पोर्टेंस बहुत है। भगवान की इम्पोर्टेंस से ज़्यादा गुरु की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि गुरु ज़्यादा नज़दीक है। भगवान बार बार नहीं आता है और गुरु आता रहता है बार बार। तो गुरु का एक्सपीरियंस ज़्यादा है इस संसार में, भगवान से भी ज़्यादा है। हालांकि भगवान ने इस सृष्टि को बनाया, लेकिन भगवान जो है आध्यात्मिक जगत में उसका प्रेजेंस ज़्यादा है ना। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में गुरु को ही आना पड़ता है, क्योंकि वो आ चुका है बार बार, उसने देखा है चीज़ें। तो गुरु आता है बैकुंठ से या गोलोक से आता है, भगवान उसको भेजते हैं कि जाओ, तुम्हारा समय आ गया है, जाओ लोगों को बताओ चीज़ें मेरे बारे में, मेरी तरफ उन लोगों को खींचो। तो वो गुरु आता है, ये सब कार्य करता है और वापस चला जाता है गोलोक को, और अपने साथ बहुत लोगों को ले आता है। तो गोलोक में भी गुरु के अंडर में रहकर ही साधना करनी पड़ती है, भगवान के साथ रहना पड़ता है, लेकिन गुरु को नहीं भूलना है कभी भी। गुरु को आप भूलेंगे ही नहीं, ना ही ऐसी कोई विधि है कि आप भूल सकते हैं, अगर आप सच में गुरु को फॉलो किए हैं तो। ठीक है, तो गुरु की इतनी इम्पोर्टेंस है कि वो आत्मा की शुद्धि कर देता है, आत्मा के साथ चित्त रहता है, चित्त की शुद्धि कर देता है, अंतःकरण जिसे कहते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो भगवान अपनी कृपा दृष्टि देते हैं, जिससे भगवान को देखा जा सकता है, उनसे बात किया जा सकता है। तो ऐसा गुरु करता है। ठीक है, तो गुरु को शक्ति कहाँ से आई। गुरु को शक्ति भगवान से आई है, या कोई गुरु उसके साथ रहा है जो यहाँ पे नहीं है, जो आध्यात्मिक जगत में है और उसके साथ अटैच्ड है। वो हो जाता है अपने आप, उसको होना पड़ता है। यही डेस्टिनी होती है तो उसे होना पड़ता है, या तो भगवान को स्वयं होना पड़ता है। तो गुरु को कृपा मिल जाती है, और वो कृपा वो लोगों तक पहुंचाता है। गुरु का और कोई काम नहीं होता। जो असली गुरु होता है उसका न तो आपसे कोई स्वार्थ है, आप ही आना चाहो या ना आना चाहो ये आपके ऊपर डिपेंड है, वो तो लोगों का कल्याण करने के लिए आता है। तो गुरु का ऐसा महत्व है, हमें एक सच्चे गुरु के साथ रहना चाहिए, उसकी बातें समझनी चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। और फिर जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि गुरु वापस चला जाता है गोलोक को, जहाँ से वो आया रहता है, और अपने साथ साथ कई शिष्यों को ले आता है जो उनके साथ लॉयल रहते हैं।
ठीक है। तो ये गुरु की इम्पोर्टेंस है, और गुरु हर जगह नहीं मिलता। कुछ इम्पोर्टेंट गुरुज हैं, उनमें से किसी एक गुरु को आप अपना सकते हो। ओके, उनकी बताई हुई साधना कर सकते हो। चाहे आप दो गुरु को की इम्पोर्टेंस को समझो, या दो तीन अच्छे अच्छे गुरु की इम्पोर्टेंस, उनकी बातों को अपनाओ, अच्छी बात है। जितना आप इम्पोर्टेंस रखोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। तो ये गुरु की इम्पोर्टेंस है। फिर हम लोग की सोल और गुरु की सोल में बहुत डिफरेंस होता है। उसकी अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। हम लोग का अंतःकरण बहुत जन्मों से गंदा हुआ पड़ा है, कपड़ा गंदा हुआ हुआ है। तो हम लोग को शुद्ध करना होता है, और गुरु कृपा कर देता है तो हम लोग अपने अंतःकरण को जल्दी शुद्ध कर लेते हैं, और भगवान वहाँ में आज आके बैठ जाते हैं। तो गुरु की इतनी इम्पोर्टेंस है। हम लोग को एक अच्छे गुरु के साथ रहना पड़ेगा इस संसार में। केवल भगवान को आप नहीं पुकार सकते, गुरु की इम्पोर्टेंस है, गुरु को रखना पड़ेगा साथ में। ओके, तो ये थी हरि गुरु की इम्पोर्टेंस। आगे मैं और आपको चीज़ें बताता रहूँगा, इसलिए जुड़े रहना। थैंक यू।